नमस्कार दोस्तों, मैं नीरज। किस्से कहानियां, जी हाँ, किस्से कहानियां रोजमर्रा की जिंदगी में आप लोग सुनते आए होंगे, पढ़ते आए होंगे। आज से हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एक ऐसे ही किस्से कहानियों की नई श्रृंखला। जी हाँ, उसमें आज प्रथम एक ऐसा ही किस्सा, एक ऐसी ही कहानी जो इतिहास के पन्नों से सीधे आप तक, जो आपने कभी नहीं सुनी होगी, उसी कहानी का जिक्र, उसी कहानी के बारे में आज आपको बताने आया। ये कहानी है राजा जगत सिंह, जो कि जयपुर घराने के एक राजा थे। ये कहानी है 1818 में एक ऐसे राजा की। जी हाँ, महाराजा प्रताप सिंह के सुपुत्र थे राजा जगत सिंह। और जब राजा बनाया गया तब उनका सामना एक ऐसी खूबसूरत, बला की खूबसूरत तवाइफ रस कपूर से हुआ। रस कपूर जो कि नृत्यांगना थी। पेशे से एक जयपुर स्थित चांदपुर में तवाइफों का एक ऐसा स्थान जयपुर रियासत में बनाया गया था, जो कि राजघरानों में राजाओं के लिए नृत्य वगैरह किया करती थी। तो जब राजा जगत सिंह, जो कि पहली बार जब दरबार में हाजिर हुए, तब रस कपूर, जो कि बड़ा ही खूबसूरत थी, उसकी खूबसूरती के बहुत सारे ऐसे किस्से हैं जो आपको इतिहास में आज भी दर्ज है, जो सुनने को मिल जाएंगे। कहते हैं कि जो कभी पानी भी पीती थी तो गले से पानी नजर आता था। जी हाँ, इतनी बड़ा की खूबसूरत। वही राजा जगत सिंह जब उनको नृत्य करते हुए उस दरबार में देखते हैं तो पूरी तरीके से उस पर मोहित हो जाते हैं, फिदा हो जाते हैं, अपना दिल दे बैठते हैं। अब चूंकि कहानी अभी यही खत्म नहीं होती है, क्योंकि जगत सिंह रस कपूर के प्रेम में अगाध तरीके से डूब चुके थे और जयपुर की आधी रियासत, जी हाँ, आधी रियासत रस कपूर, तवाइफ रस कपूर के नाम कर चुके थे। ये बात जयपुर के उन सामंतों को रास नहीं आई और रनिवास में रहने वाली उन रानियों से लेकर उन सामंतों तक के लिए सबसे ज्यादा मुश्किल तकलीफ तब हुई जब होली के दिन राजा जगत सिंह ने होठ पर, हाथी की होठ पर रस कपूर को बैठाकर पूरी तरीके से इस होली की खुशियों में जयपुर का भ्रमण रस कपूर के साथ किया। सबसे ज्यादा तकलीफ उन सामंतों के लिए ये थी, क्योंकि राजा जगत सिंह ने यह अधिकार रस कपूर को दे दिया था कि वो सामंतों के लिए कोई भी निर्णय सुना सकती थी। सामंतों के लिए निर्णय करने का काम रस कपूर के था। जी हाँ, मगर ये षड्यंत्र, ये बातें जिस तरीके से अंदर महल से लेके बाहर तक होने लगी, उसी षड्यंत्र का पहला मौका कि किसी तरीके से राजा जगत सिंह को जोधपुर में होने वाले एक ऐसे युद्ध में भेजा गया और पीछे से रस कपूर को, यहाँ उसी नाहरगढ़ में, जिस नाहरगढ़ को कभी राजा जगत सिंह ने अपनी प्रेमिका के नाम किया था, प्रेमिका के लिए बनाया, खुशियों के नाम किया था, उसी किले में ऊंची ऊंची दीवारों में रस कपूर को कैद कर दिया गया हमेशा। जी हाँ, कहानी में अभी बहुत कुछ मोड़ बाकी है। जब महाराजा जगत सिंह जोधपुर में युद्ध कर रहे थे, तब पीछे से जयपुर स्थित छोटवाड़ा में एक पिंडारी ने गोलाबारी करके एक आतंक मचा दिया। और जब ये जानकारी राजा जगत सिंह को जोधपुर में मिली तो वो बीच में युद्ध छोड़कर जयपुर आ गए। और उन्हें जब ये खबर लगी कि उनका वो प्यार, उनका वो प्रेम जयपुर के उन किले में कैद है, तब वो कुछ समझ पाते, तब तक एक षड्यंत्र रचकर उनकी जीवन की लीला को समाप्त कर दिया गया। उन्हें जहर देकर मार दिया गया, उन्हें मिटा दिया गया। और जब ये जानकारी उनकी प्रेमिका, उनका प्यार रस कपूर को प्राप्त हुई, तब वो महल की ऊंची उस किले की दीवारों को किसी तरीके से रूप बदलकर उनसे मिलने के लिए, उन्हें देखने के लिए आतुर हो गई। और जब उन्हें ये जानकारी हुई, रस कपूर को जब ये मालूम पड़ा, जो रस कपूर को ये मालूम हुआ कि राजा जगत सिंह को गैटोर की छतरियां, जी हाँ, गैटोर की छतरियां, ये वही छतरियां हैं जहां पर राज परिवार के लोगों को जलाया जाता है। और
रस कपूर भी किसी तरीके से रूप बदलकर उन सब लोगों को चीरते फाड़ते जब उस जलती धधकती चिता के सामने, अग्नि के सामने जाके खड़ी हुई, तब जब लोग प्रज्वलित उस अग्नि से थोड़ा पीछे हट रहे थे, तब एक ऐसा दृश्य, एक ऐसा रूप टिकता के साथ उस अग्नि की तरफ बढ़ रहा था और लोग कुछ समझ पाते, देख पाते। रस कपूर ने बिना कुछ सोचे, बिना कुछ समझे अपने अंतर मन में सिर्फ उस प्यार को बसा लिया था, उससे मिलने का, उससे आत्मसात करने का एक स्वप्न जो कि खत्म नहीं हुआ। और रस कपूर उस धधकती चिता में, उस धधकती अग्नि में कूद गई और अपने जीवन की लीला को समाप्त कर लिया और अपने प्यार से एकाकार, प्यार से मिल ली। ये कहानी दोस्तों यही खत्म नहीं होती, ये आज भी इतिहास के पन्नों में, पेट्रोल की छतरियों में आज भी धधक रही है। रस कपूर, रस कपूर और राजा जगत सिंह की एक ऐसी प्रेम कहानी, एक ऐसा सच जो आज भी जिंदा है आप और मेरी किस्से और कहानियों में। किस्से कहानियों के दूसरे दौर में हम आपको और जल्दी एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा किस्सा सुनाने वाले हैं, तैयार रहिएगा। तब तक के लिए थैंक यू, नमस्कार।